आज बहुत ही खुशी का दिन ये है कि लायंस क्लब गरिमा की जो हमारी यहाँ गंगापुर की शाखा है उनके द्वारा एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारे गंगापुर शहर के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा वो मदद करते रहे हैं। लेकिन एक योजना आज उन्होंने जो चालू की है उनमें बहुत ही नायाब योजना है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं शहर के, वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो कपड़े वितरण का काम हमेशा से करते आ रहे हैं, उसको लगातार जारी रखते हुए उसको पूरे 12 महीने तक चलाने का आज उन्होंने निर्णय लिया है। मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे ज़रूरतमंद लोगों की इससे बहुत ज़बरदस्त मदद होगी। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक ये भी तय किया है कि मेरे मकान का जो कोने की जो दुकान है, वो कोने की दुकान पे भी स्थायी रूप से हम वहाँ पर ये स्थल एक तय कर दिया है। और शहरवासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, जो लोग जो पैसे वाले लोग हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा कोई कपड़े हैं, घर में एक्स्ट्रा सामान है जो काम नहीं आ रहा है, बर्तन हो, घरेलू सामान हो, किताब कॉपी हो, खिलौने हो, घर में ऐसी चीज़ जो अपने काम नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ों को मेरा उनसे निवेदन है कि उन सब चीज़ों को हमारे यहाँ जमा कराएं। लायंस क्लब गरिमा की जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ जमा कराएं और लायंस क्लब गरिमा उन सारे सामान को उन ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करेंगे। चाहे वो खिलौने हो, ऐसे खिलौने जो आपके घर में काम नहीं आ रहे हैं, उन खिलौनों को जो ज़रूरतमंद जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग वितरित करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी योजना हम लोगों ने आज चालू करी है। ऐसे परिवार जो सक्षम परिवार हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में चले गए, पिछली क्लास का जो उसका पढ़ाई का सामान है, किताब है, कॉपी है और दूसरी चीज़ें हैं जो उसके काम नहीं आ रही है, वो भी हम लोग चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ जमा करा दे। ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो किताब नहीं खरीद रहे हैं, कॉपी नहीं खरीद पा रहे हैं, या स्कूल की ड्रेस नहीं खरीद पा रहे हैं, या और कोई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का भी हम यहाँ स्टॉक करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को उसका वितरण करेंगे। हमारे दूसरी जो इंदिरा रसोई का जो काम पहले से चल रहा है गंगापुर सेवा समिति की तरफ से, वो लगातार हमारे यहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशुल्क, एक पैसा भी हम लोग उसमें नहीं लेते हैं। तो मेरा शहरवासियों से भी निवेदन है कि ये जो योजना है निःशुल्क भोजन की, आप देख रहे हैं कितने ज़रूरतमंद गरीब लोग यहाँ आकर के अपना दोनों टाइम भोजन करते हैं। दूर दूर से ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है उनके खाने की, वो लोग भी इंदिरा रसोई में आकर के भोजन कर रहे हैं। एक हम लोगों ने तय किया है कि गंगापुर सेवा समिति के तहत हमने एक ये निर्णय लिया है कि गंगापुर सेवा समिति जो शहर में कोई भी आयोजन हो रहा है, ऐसा कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, बर्थडे का कोई काम है, ऐसे आयोजन में जो भोजन बच जाता है, जो भोजन अधिशेष रह गया और उस भोजन को, वो अधिशेष भोजन को व्यर्थ में फेंकते हैं, वो कृपया फेंके नहीं। उस भोजन के लिए हमारे गंगापुर सेवा समिति का हम आपको अगले 5-7 दिन के अंदर एक नया फ़ोन नंबर देंगे। वो सारी व्यवस्था हम लोग तय कर रहे हैं, वहाँ पर टेलीफोन करें, हम उस अधिशेष भोजन को एकत्रित करेंगे। डीप फ्रिज की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें हम यहाँ एकत्रित करके और ज़रूरतमंद लोगों को उसका भी हम लोग वितरण करेंगे। ये भी हमने तय किया। दूसरा, मेरे को जो वेतन मिल रहा है, अभी जो विधायक के रूप में जो वेतन मिल रहा है, वो वेतन करीब 40-45 हज़ार रुपये वो वेतन मिल रहा है। और दूसरे भत्ते करके करीब 1 लाख रुपए पर मंथ मैंने मेरे वेतन और भत्तों में से गंगापुर सेवा समिति को देने का आज मैंने घोषणा की। वो सारा का सारा पैसा 1 लाख रुपए पर महीने का हमारे उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को जो वास्तव में इसके हकदार है, वास्तव में उनको जो ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसका भी गंगापुर सेवा समिति लगातार उनके उसमें वितरण करेगी, बांटेगी और उनकी
उस सुविधाओं का ध्यान रखेगी। ये भी हमने आज निर्णय लिया। एक हमारे लायंस क्लब गरिमा की तरफ से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, जो लगभग 5000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, 80 कैंप हमारे लायंस क्लब की तरफ से लग चुके हैं। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अब लायंस क्लब ने लगातार उस मुहिम को भी आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। एक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कल्याण जी मंदिर को भी लायंस क्लब के द्वारा गोद लिया है। उसमें जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो वास्तव में बहुत गरीब है और बेसहारा है, उन लोगों को लायंस क्लब की तरफ से घर पर जाकर के उनके परिवार तक को भी राशन पहुंचाने का निर्णय लायंस क्लब की तरफ से लिया। ये भी एक हमारे लिए बहुत सुखद स्थिति है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। शहरवासियों से मेरा अनुरोध है, गंगापुर के लोग बहुत दानवीर लोग हैं। गंगापुर के यहाँ के जो बासिंदे हैं वो दुख और दर्द में एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाले लोग हैं, हर समय एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। वो मददगार लोगों से मेरी अपील है, वो सक्षम लोगों से मेरी अपील है, जिनको भगवान ने कुछ लायक बनाया है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़कर के गंगापुर सेवा समिति की मदद करे, लायंस क्लब की मदद करे। जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे गंगापुर में काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, पीड़ित मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सेवा का काम जो कर रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ कर के जो आपके काम नहीं आ रहा है, जिसको आप बिल्कुल कोई ज़रूरत का सामान नहीं समझ रहे हो अपने घर में, वो ऐसा सामान आपके लिए वो ज़रूरत का सामान नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो उनके ज़रूरत का काम है, उनकी ज़रूरत पूरा करेगा। आपके काम नहीं आ रहा है, उसके काम आ रहा है, उसमें आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, इस पर सजग रहना है। और सजग रह करके अपने घर का आप चेक करें, कोई चीज़ जो सामान आपके काम नहीं आ रहा है उसको यहाँ पर जमा कराएं, उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, आज गरीबों को दान करने का त्यौहार है। इस दान करने के त्यौहार पे आज लायंस क्लब के द्वारा आप देखें सुबह से कपड़ा वितरण का काम किया जा रहा है, गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। शहर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरी सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे लोगों को जो बढ़ चढ़ करके ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, समाज कल्याण के कार्यक्रम में, जो पीड़ित मानवता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। मैं इस मौके पर हमारे जो गो सेवक भी जो हमारे एसडीएम कोर्ट के सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने धरना पिछले 1-1.5 महीने से लगातार उनका धरना जारी है। मेरा उनसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों ने ये अपराध किया, जो लोग इस घटना में संलिप्त पाए गए, मौके पे मिले, उसके बाद में जो पुलिस ने अपनी तहकीकात में जिनका पता किया, वो सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। जो अपराध करेगा वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कानून के अनुसार निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी। कोई उनको बख्शने वाला नहीं है। ऐसी ठंड में वो लोग लगातार वहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि प्रशासन पे भरोसा रखें, पुलिस पे भरोसा रखें और गंगापुर के लोगों पे भरोसा रखें। गंगापुर के लोग धर्म जाति में विश्वास नहीं करके, और जिसने अपराध किया है अपराधी का साथ गंगापुर के लोग नहीं देंगे। गंगापुर की पुलिस और प्रशासन भी अपराधियों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जिन्होंने ये कृत्य किया है, जो उसमें संलिप्त है, उनको निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उनको सज़ा मिल रही है, वो जेल में बंद है। अब अपना धरना प्रदर्शन खत्म करे और अपने घर लौटे, ये मेरी अपील है। क्योंकि आज का दिन हमारे गायों को चारा देने का, गरीब लोगों को दान पुण्य करने का। आज देख रहे हैं आप, सब लोग जो है गायों को हरा चारा खिलाते हैं,
गरीब लोगों को दान पुण्य के लिए बर्तन और कपड़े बांटने का काम करते हैं। तो ऐसे पूर्ण अवसर पर हम सब लोग एकजुट होकर के हमने गंगापुर के लिए ये तय किया है कि गंगापुर में सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे और सब भाईचारे से रहे, और एक से एक जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम सब मिल कर के उनकी मदद करें। आप लोग जो सक्षम लोग हैं इस मुहिम में आप आगे आकर के, और हमारे जो अग्रणी संगठन है, वेलफेयर का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लॉयंस क्लब और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर के ऐसे पुण्य में आप भागीदार बनेंगे, ये मेरी आपसे अपील है। पुनः आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।